बहुत छोटी है, हाँ छोटी है, सामान रखना बड़ा मुश्किल है। नहीं नहीं नहीं, आप करें। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा। प्रसन्नता है आपके बीच आके, इस सुंदर दिव्य मंदिर में दर्शन पाके। आज विशेष अवसर है क्योंकि आज हमारे गौड़िया वैष्णव आचार्य शिला वृंदावन दास ठाकुर, कितने लोगों ने सुना है वृंदावन दास ठाकुर का नाम? सबने नहीं सुना। जितने भी गौड़िया वैष्णव हैं, जो भी चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आ रहे हैं, वो चाहे इस बात को जाने चाहे ना जाने, हम सब ऋणी हैं किसके? श्रील वृंदावन दास ठाकुर के। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो जीवन चरित्र है, उसका प्रस्तुतिकरण सबसे प्रथम श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने किया। और श्रील वृंदावन दास ठाकुर श्री नित्यानंद प्रभु के अंतिम शिष्य भी हैं। तो एक भजन गाएंगे, श्री नरोत्तम दास ठाकुर का भजन है, धन मोरा नित्यानंद। श्री श्री राधा माधव जू की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री पंच तत्व की जय, श्रीला वृंदावन दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौरा चंद्र, धन धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौरा चंद्र, प्राण मोरा जुगल किशोर, प्राण मोरा अद्वैत आचार्य बल, गदाधर मोरा कुल, अद्वैत नर हरे विलासे मोरा, नर हरे वैष्णवेर पद धूली, ताहे मोर स्नान केली, वैष्णव तर्पण मोरा वैष्णवेर नाम, तर्पण मोरा विचार कोरिया मने, भक्ति रस आस्वादने, विचार मध्यस्थ श्री भागवत पुराण, मध्यस्थ श्री
वैष्णवेर उच्चिष्ट ताहे मोरा मन निष्ठा वैष्णवे वैष्णवेरा नामते उल्लास वैष्णवेरा वृंदावन चबूतर ताहे मोरा मन घेरा वैष्णव कोहे दिना नरोत्तम दास कोहे दिना धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरचंद्र धन प्राण मोरा युगल किशोर प्राण मोरा युगल किशोर जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य श्रोतर सत श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य श्रोतर सत श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सूत्री ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री मथुरा धाम की जय नवदीप मायापुर धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय निताय गौर प्रेमानंदी ऑल glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to Sri Guru and Gauranga हरे कृष्णा। तो चैतन्य चरितामृत के जो लेखक हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो बतलाते हैं कि जो वृंदावन दास ठाकुर ने अवशेष छोड़ दिया उसी को उन्होंने अपने शीश पे धारण किया स्वीकार किया और उसका वर्णन और विस्तार उन्होंने चैतन्य चरितामृत के रूप में दिया। तो बहुत ही विशेष आचार्य हैं और नित्यानंद प्रभु के विशेष कृपा पात्र हैं। उनके जीवन चरित्र के बारे में चर्चा हम करेंगे। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद 54 जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद वृंदावन दास नारायणी रच नंदन। सुनिए, कोई नहीं, अगर आता है तो ठीक है। यह है आदि लीला अध्याय 11 और प्यार संख्या 54।
तो पहले जाने श्री वृंदावन दास हैं कौन, क्यों उनका आविर्भाव और तिरोभाव दोनों मनाया जाता है। 11:54 वृंदावन दास नारायणी रचनंदन चेतन मंगल ये हो करिला रचन। तो शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, देखिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या है, आचार्य हैं। जितने भी भक्त हैं उन सबों में बहुत शिरोमणि हैं। तो जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर क्या है, सामान्य लोगों का रोग को क्या कर सकता है, ठीक कर सकता है। लेकिन जिस डॉक्टर के पास जाएं उसका बहुत नाम सुना है आपने, तभी जाते हैं ना। हम किस डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे डॉक्टर के पास तो नहीं जाते जिसका कोई नाम नहीं हो। ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जो हमारे रोग से हमें निवृत्त कर दे, फीस ज्यादा भी हो चलेगा लेकिन हमें ठीक कर दे। तो ऐसे डॉक्टर हैं श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी। लेकिन जब आप एक डॉक्टर के पास जाएं जो स्पेशलिस्ट हैं और वो बोले कि आप मेरे पास नहीं, वो आपको रेफर करे एक और सुपर स्पेशलिस्ट के पास, तो आपका फेथ उस सुपर स्पेशलिस्ट में कितना होगा, ज्यादा होगा ना, क्योंकि उसे कौन बता रहा है, एक प्रामाणिक व्यक्ति जिसके पास वो योग्यता है। तो ऐसे ही श्रीला वृंदावन दास ठाकुर का वर्णन, उनकी महिमा श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं। आदि खंड में भी है, मध्य खंड में भी और अंत में भी है, सब जगह श्रीला वृंदावन दास ठाकुर की महिमा है। तो इस प्यार में श्रीला वृंदावन दास ठाकुर के बारे में बता रहे हैं कि श्रीमती नारायणी के पुत्र वृंदावन दास ठाकुर थे। उन्होंने श्री चैतन्य मंगल, जो बाद में श्री चैतन्य भागवत के नाम से प्रसिद्ध हुई, की रचना की। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शंस श्रीला वृंदावन दास ठाकुर के। पहला उनका कनेक्शन किसके साथ है, बोलिए, नारायणी देवी के साथ। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने अपनी प्राकट्य लीला में अगर किसी को कृष्ण प्रेम प्रदान किया तो वो पहली पात्र कौन है, नारायणी देवी। और उस समय नारायणी देवी केवल 4 वर्ष की बालिका थी। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौर त्वैषे नमः। तो श्री रूप गोस्वामी स्तुति करते हैं कि महाप्रभु का आविर्भाव किस लिए हुआ, कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए। और कौन सा प्रेम, माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ़, उस उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रिया, उस प्रेम को सबसे पहले महाप्रभु ने किसे प्रदान किया, नारायणी देवी को। और उन्हीं नारायणी देवी के एकमात्र पुत्र और संतान कौन है, श्रीला वृंदावन दास ठाकुर। यह है उनका परिचय, उनकी आइडेंटिटी। और दूसरा उनका अचीवमेंट। उनका अचीवमेंट क्या है कि उन्होंने श्री चैतन्य मंगल के नाम से ग्रंथ दिया था, जिसे बाद में चैतन्य भागवत बोला गया। और ये पहला ग्रंथ है जिसके अंदर चैतन्य महाप्रभु की नवदीप लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया। अब दूसरा प्यार देखिए, भागवते कृष्ण लीला वर्णिला वेद व्यास। हाँ नेक्स्ट है, अटेंटिव रहिए। भागवते कृष्ण लीला वर्णिला वेद व्यास चैतन्य लीला ते व्यास वृंदावन दास। तो जिस प्रकार से श्री वेद व्यास ने श्रीमद् भागवतम में कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया, तो वही वेद व्यास अब किस रूप में आए हैं, वृंदावन दास ठाकुर के रूप में। और श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के व्यास हुए श्री वृंदावन दास। श्री वृंदावन दास ठाकुर वेद व्यास के अवतार है और कृष्ण लीला के कुसुमा पीड़ नामक स्नेही गोपाल भी थे। तो केवल व्यासदेव नहीं है, व्यासदेव तो अवतरित हुए ही हैं, क्योंकि जितने भी ब्रज लीला के पार्षद हैं वो सारे के सारे किस में आना चाहते हैं, गौर लीला में। लेकिन क्या है, वैकेंसी नहीं है, सबके लिए वैकेंसी नहीं है।
तो कई बार ऐसा होता है ना, जब आप ट्रैवल करना चाहते हैं, हाँ, लेकिन क्या है, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता, नहीं मिलता है ना ट्रेन में, तो क्या मिलता है, आरएसी। सुना है, आरएसी। आरएसी में क्या करना पड़ता है, सीट होती है एक और पैसेंजर होते हैं कितने, दो, कम से कम दो। हाँ? तो यहां बता रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु के लीला में अवतरित हुए हैं वेदव्यास, उनके साथ ही साथ जो कुसुमा पीड़ नामक स्नेही गोपाल हैं, भगवान की जो ब्रजलीला में उनके जितने सखा मित्र हैं, हाँ, गोपाल हैं, उनके एक जो कुसुमा पीड़ नामक स्नेही गोपाल है, दूसरे शब्दों में तो 2 in 1 इनकारनेशन है। चैतन्य महाप्रभु के लीला में सब 2 in 1 है। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण, ना ही अन्य। कहां से शुरुआत हो रही है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु से। हाँ? तो कई कई स्थानों में तो देखते हैं 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। हाँ? श्रील रामानंद राय का जो आविर्भाव है उसमें 5-5 आवेश है। हाँ? तो इस प्रकार से यह कुसुमा पीड़ भी है। श्री चैतन्य भागवत के लेखक श्री वृंदावन दास ठाकुर, जो श्रीवास ठाकुर की भांजी नारायणी के पुत्र थे। तो एक और कनेक्शन, यह नारायणी किसकी भांजी है, हाँ, श्रीवास ठाकुर। श्रीवास ठाकुर कौन है, नारद मुनि। और श्रीवास ठाकुर का जो स्थान है श्रीवास आंगन, आप में से कितने लोग गए श्रीवास आंगन, हाँ? जो लोग नहीं गए जरूर जाइए। श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु ने अपनी जितनी भी गोपनीय लीलाएं हैं, गोपी लीला भी बोल सकते हैं, हाँ? क्योंकि वो रास स्थली है। उस स्थान पे महाप्रभु ने अपने जो भागवत आवेश है, जो गौर नारायण रूप है, जो चैतन्य महाप्रभु भगवान है, उसका प्रकाश, जितनी भी उनकी लीलाएं हैं, वो सारा स्थान कहां पे है, श्रीवास आंगन में। तो श्रीवास ठाकुर की ये भांजी भी है। वेदव्यास तथा गोपाल कुसुमा पीड़ के संयुक्त अवतार थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर ने श्री चैतन्य भागवत के अपने भाष्य में वृंदावन दास ठाकुर का विस्तृत जीवन परिचय दिया है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सूत्री ठाकुर जी ने, जो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु हैं, उन्होंने श्री चैतन्य भागवत के ऊपर अपना गौड़ीय भाष्य दिया। श्रील प्रभुपाद जी ने नहीं दिया, और प्रभुपाद जी के ही शिष्य उन्होंने श्री चैतन्य भागवत का जो भाष्य श्रील भक्ति सिद्धांत सूत्री ठाकुर ने दिया है, वो जो मूल भाष्य है वो कौन सी भाषा में है, बंगला भाषा में है। उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है भूमिपति प्रभु।
तो चैतन्य भागवत की एक प्यार है और वो प्यार बहुत ही विशेष है। श्रील प्रभुपाद जी जब प्रचार कर रहे थे 1970 के दशक में, 1970 में, तो प्रभुपाद जी लगातार ट्रैवल कर रहे थे। प्रभुपाद जी ने इस पूरी पृथ्वी में कितनी बार भ्रमण किया? कितनी बार? 14 बार, एटलीस्ट 14 बार। तो प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पे पहुंचे, ये 18 मई 72 की बात है। और प्रेमा ध्वनि के बाद प्रभुपाद जी बोलते हैं कि माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स, 6 years before I came to your country, single handedly with a pair of cymbals, क्या लेके? खाली करताल लेके। Now so many of you are chanting। तो प्रभुपाद जी बहुत भावुक हो गए। प्रभुपाद जी ने कहा कि पृथ्वी ते आचेयत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी है, इस भविष्यवाणी ने पूरे विश्व को क्या किया है? सुरक्षित किया। क्योंकि अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं अवतरित होते और उनका ये मूवमेंट प्रचार करने का आदेश नहीं होता, तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट पूरे विश्व में व्याप्त नहीं होता। तो वास्तव में कि ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, इसका पहला बीजारोपण किसने किया? श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने। उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी की कि पूरे पृथ्वी पे जितने भी नगर आदि ग्राम है, वहां सब जगह श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम का प्रचार होगा। हम ये प्यार कई बार सुनते हैं, पृथ्वी से आचेय तो नगर आदि ग्राम, लेकिन सबसे सरप्राइज की बात क्या है कि ये प्यार चैतन्य चरितमृत में है ही नहीं। इसमें चैतन्य मंगल में भी नहीं है, चैतन्य चरितमृत में नहीं है। ये प्यार हमें दी है श्रील प्रभुपाद जी ने। जो मूल प्यार है वो चैतन्य भागवत में है, अंत खंड में, कि पृथ्वी पर्यंत यत आछे देश ग्राम, सर्वत्र संचार होइबे मोर नाम। तो इस प्रकार से जो ये वृंदावन दास ठाकुर का जो मनोभीष्ट है, जो चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, उसको अपने हृदय में धारण करके श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में इस्कॉन की स्थापना की। और चैतन्य महाप्रभु का अब नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पृथ्वी के सब जगह पे इस नाम का उच्चारण हो रहा है। और जितने भी लोग अयोग्य हैं वो सब क्या बन रहे हैं? योग्य बन रहे हैं। श्री भक्ति सिद्धांत चौधरी ठाकुर ने जब ये भाष्य दिया, उनका जो भाष्य है उसका नाम है गौड़ीय भाष्य, तो उस गौड़ीय भाष्य में उन्होंने एक सुंदर मंगलाचरण दिया है। हमारे जितने भी आचार्य हैं, जब भी वो कुछ प्रस्तुत करते हैं तो मंगलाचरण देते हैं। प्रभुपाद जी ने क्या मंगलाचरण दिया हमें भगवत गीता में? ओम अज्ञान तिमिरंधस्य। तो उस मंगलाचरण में श्रील भक्ति सिद्धांत चौधरी ठाकुर ने उस मंगलाचरण में श्रील वृंदावन दास ठाकुर का ही गुणगान किया है। उसमें से एक प्यार में आपको प्रस्तुत करता हूं। गौरेरा गौरव लीला शुद्ध तत्व प्रकाशिला, ये निताई दास वृंदावन, ताहारा पदाब्ज धरी अनुक्षण सिरोपरि, गौड़िया भाषेरा संकलन। तो श्रील भक्ति सिद्धांत चौधरी ठाकुर कह रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाएं हैं, आनंद लीला मय विग्रहाय, हेमा विदिव्या छवि सुंदराय, तस्मै महाप्रेम रसा प्रदाय, चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। तो चैतन्य महाप्रभु की जो गौर लीला है, विशेष रूप से नवदीप लीला, उसका शुद्ध तत्व का जो प्रकाश है, करने वाले कौन है? श्रील वृंदावन दास ठाकुर। और उनके चरणों को मैं अपने ताहारा पादाब्जा धरी, उनके चरणों को मैं अपने शीश पे आसीन करता हूं और ये गौड़ीय भाष्य प्रस्तुत करता हूं। श्रील भक्ति सिद्धांत चौधरी ठाकुर ने इस चैतन्य भागवत ग्रंथ को कितनी बार पढ़ा? 1, 2, 10, 20, 100, 50 बार नहीं, 108 बार। कितनी बार? नहीं आवाज आ रही? हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने एक बार भी पढ़ा है?
कितने लोगों ने चैतन्य भागवत पूरा एक बार भी पढ़ा है? प्रभु जी ने तो जरूर पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा। हाँ? तो कम से कम एक बार तो जरूर पढ़िए। हाँ? इस चैतन्य भागवत ग्रंथ को एक बार जरूर पढ़िए। हाँ? क्योंकि इसमें क्या है, अमृत की धार है। अगर आप वास्तव में अमृत का पान करना चाहते हैं तो समय सीमित है। श्री चैतन्य चरितामृत से प्यार लेकिन वृंदावन दास ठाकुर का आविर्भाव लगभग 1507 में हुआ, जब चैतन्य महाप्रभु अपनी नवदीप लीला कर रहे थे। और जैसे बताया, इनकी माता श्री कौन है? नारायणी देवी। और नारायणी देवी श्री श्रीवास ठाकुर के जो अग्रज है श्री नलिन पंडित, उनकी पुत्री है। तो श्रीवास ठाकुर, सब लोग जानते हैं, श्रीवास ठाकुर से परिचित है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। तो जितने भी महाप्रभु के भक्तगण हैं उसके आदि कौन है? श्रीवास ठाकुर। और श्रीवास ठाकुर और 5 भाई हैं। 4 भाई का वर्णन आता है, लेकिन जो उनके बड़े भाई हैं श्री नलिन पंडित, उनकी जो पुत्री हैं वो है नारायणी देवी। लेकिन श्री नलिन पंडित ज्यादा दिन इस धराधाम में नहीं रहे, वो महाप्रभु के धाम में चले गए। श्री श्री राधा माधव जी की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री पंचतत्व की जय। तो जब नारायणी बालिका ही थी तो सिलहट से जलधर पंडित, जो कि पिता हैं श्रीवास के और नलिन पंडित के, वो उन्हें सिलहट से लेकर के आ गए नवदीप। और नवदीप में जब नारायणी आई तो उनके पिता का साया उनके पास नहीं था, तो श्रीवास ठाकुर ने ही उनकी देखभाल की। और जब नारायणी केवल 4 वर्ष की थी तो चैतन्य महाप्रभु अपनी जो कीर्तन है, जो कीर्तन विलास है, वो कहाँ पे करते थे? श्रीवास आंगन में। श्रीवास आंगन में पूरी रात चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे। तो जब कीर्तन प्रारंभ हुआ तो प्रारंभ में ही क्या हुआ कि जितने भी वहां पे यवन आदि थे या स्मार्त थे, वो सब बहुत ईर्ष्या करते थे। तो उन्होंने ये खबर फैला दी कि जो नवाब है, जो मुगल नवाब है, उसके सैनिक आ रहे हैं नाव में भर के, और वो सब आकर के क्या करेंगे कि जो श्रीवास है उसके घर पे आक्रमण करेंगे। तो श्रीवास बहुत भयभीत हो गए। हालांकि वो शुद्ध भक्त है, लेकिन बाहरी दृष्टि से थोड़ा भय दिखा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु उनके भय को दूर करने के लिए निमाई पंडित क्या करते हैं, एक दिन श्रीवास ठाकुर के घर जाते हैं, जब श्रीवास नरसिंह देव से प्रार्थना कर रहे होते हैं। और उन्हें बतलाते हैं कि जिनकी आप प्रार्थना कर रहे हो वो स्वयं कौन हो? मैं ही हूं, नरसिंह में हूं। और अपने नरसिंह वेश का पहली बार प्राकट्य करते हैं। और उन्हें बतलाते हैं कि तुम डरो मत श्रीवास, क्योंकि राजा के सैनिक किसी भी तरीके से तुम्हारे पास आ नहीं सकते, और अगर किसी प्रकार से आ भी गए तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकते। वो बोले कि मैं स्वयं उस मुगल शासक के पास जाऊंगा और उसे ये चुनौती दूंगा कि वो अपने जो धार्मिक ग्रंथ हैं उससे उच्चारण करे और सैनिकों को नचाए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं फिर उसके सारे सैनिकों को और राजा को नचाऊंगा। तो जब इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु पहली बार उन्होंने अपना भगवत प्रकाश किया, अभी तक क्या रह रहे थे? निमाई पंडित के रूप में, एक स्कॉलर। तो जब इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया तो श्रीवास को और बाकी सब लोगों को लगा कि ये तो महाप्रभु ज्यादा ही बोल रहे हैं। तो उन्हें कहा चैतन्य महाप्रभु ने कि क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? हाँ? तो उन्होंने फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट किया वो किसके ऊपर किया? नारायणी के ऊपर। नारायणी उस समय केवल मात्र 4 वर्ष की थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने नारायणी को कहा और बोला कि नारायणी बोलो कृष्ण, बोलो कृष्ण। और इस प्रकार से नारायणी को जैसे ही महाप्रभु ने ये आदेश दिया, नारायणी जोर जोर से पुकारने लगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो जोर से उच्चारण करती, नाचती, और नाचते नाचते उसके अश्रुओं की धारा का प्रवाह होने लगा। वर्णन आता है कि इतने अश्रुओं का धारा का प्रवाह हुआ कि पूरा चेतन जो आंगन है, जो श्रीवास आंगन है, वो अश्रुधारा से प्लावित हो गया। तो ये पहला जो चैतन्य प्रेम
प्रदान किया चैतन्य महाप्रभु ने, नारायणी को प्रदान किया। और नारायणी देवी को चैतन्य महाप्रभु अपना उच्चिष्ट भी देते थे। यह नारायणी देवी पूर्व में कृष्ण लीला में किलिम्बिका है। कृष्ण की दो धाई थी, एक थी अंबिका और दूसरी थी किलिम्बिका। धाई का मतलब समझते हैं? हाँ, उसे कहते हैं वेट नर्स। वेट नर्स का मतलब समझते हैं? वेट नर्स का मतलब है जो धाई जो शिशु को अपना स्तनपान भी कराती है। तो वो थी अंबिका, और अंबिका की भांजी थी किलिम्बिका। तो श्रीवास ठाकुर की जो भार्या है मालिनी देवी, वो है अंबिका, और नारायणी देवी क्या है? किलिम्बिका। तो किलिम्बिका यानी नारायणी देवी को चैतन्य महाप्रभु अपना उच्चिष्ट प्रदान करते थे। आप देखिए नारद मुनि कैसे नारद मुनि बन गए, वो वर्णन करते हैं कि जो 4 भक्ति वेदांत जब उनके घर पे ठहरे थे तो उनके अनुमोदन से वो उच्चिष्ट लेते थे, और उच्चिष्ट लेने का क्या उसका रिजल्ट हुआ कि वो शक्त्यावेश अवतार बन गए। किसके? भक्ति शक्ति के। और नारायणी देवी को तो स्वयं उच्चिष्ट कौन देते थे? चैतन्य महाप्रभु भगवान। और उच्चिष्ट का रिजल्ट क्या हुआ कि नारायणी के उसी गर्भ से जिसमें उच्चिष्ट गया, वहां से श्री वृंदावन दास ठाकुर का आविर्भाव हुआ 1507 में। लेकिन जो इनके पिता हैं, जो स्थान है जहां पे इनका आविर्भाव हुआ, कुछ जगह वर्णन आता है कि वो मामगाची है। आप में से कितने लोग मामगाची गए हैं? मोदाद्रुम द्वीप याद है? मोदाद्रुम द्वीप, जो नवद्वीप के द्वीप हैं उनमें से एक द्वीप है मोदाद्रुम द्वीप। वहां पे स्थान है मामगाची। वहां पे श्री वृंदावन दास ठाकुर का आविर्भाव हुआ, क्योंकि इनकी माता नारायणी देवी का विवाह श्री वैकुंठनाथ विप्र से हुआ। श्री वैकुंठनाथ विप्र मालिनी देवी के परिवार से थे, और मालिनी देवी का वास श्री मोदाद्रुम द्वीप में मामगाची में था। लेकिन विवाह होने के बाद ही देखिए नारायणी देवी ने कितना कष्ट सहा। अहो कष्टम अहो अन्यायम। हमने बताया जब वो 4 साल की बालिका थी तो कौन चले गए? सुन रहे हैं? कौन चले गए? पिता चले गए। अभी उनका विवाह हुआ और वो गर्भवती थी कि उनके पति का भी निधन हो गया। तो जब वृंदावन दास ठाकुर का आविर्भाव हुआ तो उनके पिता इस धराधाम से जा चुके थे। तो बड़ी कठिन परिस्थितियों में श्री नारायणी देवी ने उनका पालन पोषण किया, और 10 वर्ष की अवस्था तक वो उसी स्थान में रहे जो कि मामगाची है। चैतन्य महाप्रभु ने 1510 में संन्यास लिया, और संन्यास लेने के बाद 2 साल तक उन्होंने भ्रमण किया। कहां पे भ्रमण किया? दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया की यात्रा 2 साल के लिए, 2 वत्सर। और उसके बाद जब वो वापिस आए तो जितने भी नवद्वीप के उनके पार्षद हैं सब चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जाते थे जगन्नाथपुरी। तो ऐसा हर साल होने लगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को एक दिन अपने पास बुलाया जगन्नाथपुरी में, और उन्होंने कहा कि श्रीपाद पुरी ना आसीबे, आपको पुरी आना अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि गौड़ देश रहा, आप गौड़ देश में रहिए, और अमार दुष्कर कर्म, जो मेरा दुष्कर कर्म है जो मैं नहीं कर सकता वो आप करिए। महाप्रभु के लिए क्या दुष्कर कर्म है? दुष्कर्म सुकर्म भवे। लेकिन जो नवद्वीप में प्रचार करने का कार्य था और बंगाल में प्रचार करने का कार्य था वो चैतन्य महाप्रभु ने दिया नित्यानंद प्रभु को। तो नित्यानंद प्रभु वापिस आ गए और घूम घूम के प्रचार कर रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु एक दिन जब प्रचार कर रहे थे तो वृंदावन दास ठाकुर जो कि बालक ही थे, केवल 12 वर्ष के बालक थे, उन्हें नित्यानंद प्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ, और दर्शन से वो इतने प्रभावित हुए कि वो चैतन्य महाप्रभु के जो नित्य पार्षद है नित्यानंद प्रभु, उनका संग करने लगे और उन्हीं के साथ रहते थे। और नित्यानंद प्रभु क्या करते थे? वो तो अवधूत है, नित्यानंद प्रभु अवधूत है। अभिन्न चैतन्य तनु ठाकुर अवधूत, श्री नित्यानंद बंधु रोहिणी रसूत। तो वो अवधूत है, तो अवधूत के एक साल पे रहते नहीं, वो प्रचार करने के लिए महाप्रभु ने उन्हें आज्ञा दी थी, तो वो प्रचार कर रहे थे और उनके साथ जाते थे।
तो प्रचार करते करते एक दिन वो एक स्थान पे पहुंचे जिस स्थान का नाम है धेनुर। आप में से कोई गया धेनुर? नहीं गया? कटवा के पास है, कटवा से समीप ही है। कटवा वो स्थान है जहां चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। तो जब धेनुर पे पहुंचे नित्यानंद प्रभु और उनके साथ वृंदावन दास ठाकुर, तो वहां पे नित्यानंद प्रभु के एक भक्त थे जो कि उस गांव के जमींदार थे धेनुर के। उन्होंने नित्यानंद प्रभु का बहुत स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया और उन सबको प्रसाद के लिए आमंत्रित किया। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मेरे साथ बहुत सारे पार्षद हैं, तुम्हारे घर में फिट इन नहीं होंगे, तो क्या करो कि घर के बाहर जो ओपन स्थान है पेड़ के नीचे, वहां सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था करो और हम स्नान करके आते हैं और प्रसाद लेंगे। तो बहुत विशेष लीला हुई। तो उन्होंने प्रसाद का अरेंजमेंट किया और नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं। और प्रसाद ग्रहण करने के बाद नित्यानंद प्रभु एक माउथ फ्रेशनर मांगते हैं, लोग लेते हैं, खासकर जब आप लोग बाहर खाते हैं, ज्यादा खा लेते हैं, तो उसके बाद क्या लेते हैं? माउथ फ्रेशनर। तो नित्यानंद प्रभु ने जैसे ही माउथ फ्रेशनर मांगा तो वृंदावन दास ठाकुर ने उन्हें हरी ताकी दिया। हरी ताकी सुना है? नहीं सुना? हरड़, हरड़ सुना है आपने? डाइजेस्टिव होता है हरड़। तो हरड़ दिया तो नित्यानंद प्रभु बड़े अचंभित हो गए। बोले कि मैंने जैसे ही मांगा और आपने प्रस्तुत कर दिया, ये कैसे संभव हुआ? तो वृंदावन दास बालक ही थे, उन्होंने कहा कि मैंने आपकी सेवा के लिए इसे पहले ही रख रखा था, कि मुझे पता था कि आप जब भोजन करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, तो उसके बाद आप हरी टकी लेंगे, धारण करेंगे। तो इस बात से नित्यानंद प्रभु बड़े कुपित हुए, उनको बड़ा रोष आया। बोले चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद हैं या चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं, वो क्या नहीं करते? वो संग्रह नहीं करते। महाप्रभु क्या दिखाने के लिए आए थे? महाप्रभु ने क्या दिया हमें? वैराग्य भक्ति। वैराग्य भक्ति निज युग क्या है? वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम। और आप क्या कर रहे हो? संग्रह कर रहे हो। तो बोले कि आप फिर अब मेरे साथ जाने लायक योग्य नहीं हो, यू कैन नॉट ट्रैवल विथ मी, अब आप यहीं रहो। कहां रहो? धेनुर में रहो। तो बहुत डर गए वृंदावन दास ठाकुर और उसे बहुत क्षमा याचना करने लगे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन नित्यानंद प्रभु की कोई दंड नहीं होता है ना। नित्यानंद प्रभु ने और किसे दंड दिया? श्री रघुनाथ दास ठाकुर को। रघुनाथ दास ठाकुर को क्या दंड दिया? बोला कि तुम चोर हो, और चोर हो तो क्या करो? सबके लिए एक महोत्सव करो, दही चूड़ा। तो वहां पे रहने का आदेश दिया धेनुर में, और उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि आप यहीं रहो और आपको यहीं मेरा और चैतन्य महाप्रभु दोनों का नित्य दर्शन होगा, और आप सारे जीवों के कल्याण के लिए चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं उसका वर्णन करो। तो ये आदेश श्री वृंदावन दास ठाकुर को नित्यानंद प्रभु ने स्वयं दिया। तो आप देखिए, जो चैतन्य महाप्रभु के ऊपर जो भी ग्रंथ प्रस्तुत हैं, विशेष रूप से चैतन्य भागवत, उसके रचयिता है श्री वृंदावन दास ठाकुर, उन्हें नित्यानंद प्रभु ने स्वयं ये आदेश दिया। और दूसरा ग्रंथ कौन है? मुख्य ग्रंथ चैतन्य चरितामृत, उसके जो लेखक हैं श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उनको भी आदेश किसने दिया? किसने आदेश दिया उनको? नित्यानंद प्रभु ने। नित्यानंद प्रभु स्वयं स्वप्न में प्रकट हुए और उन्होंने आदेश दिया, और उन्हें यह भी आदेश दिया कि आप यहां पे रहो और यहां पे विग्रहों का सेवा करो। तो इस प्रकार से उन्हें ये आदेश दिया, उन्हें प्रेरित किया, और चैतन्य भागवत की उन्होंने रचना की। तो जो चैतन्य भागवत है उसमें श्री वृंदावन दास ठाकुर ने जो चैतन्य महाप्रभु का जो ऐश्वर्य भाव है, जो उनका वैकुंठ भाव है, उसका उन्होंने वर्णन किया है। इसलिए ये वर्णात्मिका ग्रंथ है। ये जो टीका है ये वर्णनात्मिका है। उन्हें गौर भगवान के रूप में प्रस्तुत किया। जैसे मैंने बताया कि उन्होंने कौन सा आवेश दिखाया? सबसे पहले नरसिंह आवेश दिखलाया, उन्होंने अपना महाप्रकाश लीला किया। तो इस ग्रंथ के माध्यम से श्री वृंदावन दास ठाकुर ने ये प्रमाणित किया कि जो चैतन्य महाप्रभु है वास्तव में वो कौन है? वो नारायण है, वो मूल नारायण वही है।
और जो चैतन्य चरितामृत है उसमें श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कौन से भाव का प्रस्तुतिकरण किया, चैतन्य महाप्रभु के कौन से भाव का प्रस्तुतिकरण किया? हाँ, राधा भाव। हाँ, जो विरह है, जो सेपरेशन है, इंटेंस सेपरेशन है, उसका प्रस्तुतिकरण किया। जो माधुर्य भाव है उसका प्रस्तुतिकरण किया। और एक और आचार्य हैं हमारे श्री लोचन दास ठाकुर, उन्होंने श्री चैतन्य मंगल दिया, तो वो उसमें रसिक शेखर जो भाव है, जो श्रृंगार रस है, उसका प्रस्तुतिकरण किया काव्य के रूप में। तो इस प्रकार से इन तीन आचार्यों ने ये तीन अलग अलग भाव जो चैतन्य महाप्रभु के हैं उसे प्रस्तुत किया। और चैतन्य भागवत 3 खंडों में है, 3 खंडों में प्रस्तुत है। वो है आदि खंड, मध्य खंड और शेष खंड। तो चैतन्य महाप्रभु का जो नवदीप लीला है उसका बहुत विस्तार से वर्णन श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने किया है। और वृंदावन दास ठाकुर ने एक और ग्रंथ दिया है, बहुत ही विशेष ग्रंथ है, वो है श्री नित्यानंद चरितामृत। आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है श्री नित्यानंद चरितामृत? किसी ने नहीं? पढ़िएगा। हाँ, आपने पढ़ा है? हाँ। उसमें नित्यानंद प्रभु के विवाह और बहुत वर्णन है। हाँ, नित्यानंद प्रभु का वर्णन है। तो मैं चैतन्य चरितामृत से कुछ प्रस्तुत करता हूं कि जो गुणगान किया है श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। बोलते हैं कि जो ग्रंथ दिया है, अब एक बात और, चलिए पहले इसका निवारण करते हैं कि इनके ग्रंथ को हम अभी किस रूप में जानते हैं? चैतन्य भागवत। लेकिन जब इन्होंने अपना ग्रंथ दिया तो उसका नाम रखा था चैतन्य मंगल। तो ये फिर चैतन्य मंगल से चैतन्य भागवत कैसे हो गया? क्योंकि आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व जब ये हमारे आचार्य लोग अपना लेखन कार्य कर रहे थे, तो उस समय मोबाइल फोन नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था, तो ये नहीं पता चलता था कि एक स्थान पे जो कार्य हो रहा है दूसरे स्थान पे क्या कार्य हो रहा है। तो इन्हें आदेश दिया नित्यानंद प्रभु ने, और नित्यानंद प्रभु के आदेश से इन्होंने श्री चैतन्य मंगल का इन्होंने लेखन कार्य किया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के एक और बहुत विशेष पार्षद है, वो है श्री नरहरि सरकार ठाकुर। कि वह नरहरि आदि कोरी चामर ढुलाए, रोज गौर आरती में गाते हैं। तो नरहरि सरकार ठाकुर के एक शिष्य हुए जिनका नाम है श्री लोचन दास ठाकुर, और उनको भी श्री नरहरि सरकार ठाकुर ने ये आदेश दिया कि आप चैतन्य महाप्रभु की जो जीविका है, उनकी जो लीला है, उसका वर्णन काव्य में करिए। उन्होंने पंचाली में 5 काव्यों में उसका वर्णन किया। लेकिन जब बाद में नरहरि सरकार ठाकुर को पता चला, देखिए बहुत विशेष शिक्षा है, नरहरि सरकार ठाकुर को पता चला कि चैतन्य भागवत ऑलरेडी लिख दिया गया है और उसके लेखक कौन है? श्री वृंदावन दास ठाकुर। तो उन्होंने कहा कि अपना ग्रंथ बंद करो, अब आगे आप नहीं लिख सकते। आजकल के जो ज्यादा एडवांस स्टूडेंट है वो लोग क्या करते हैं? पीएचडी, सुना है ना आपने? पीएचडी करते हैं, और पीएचडी में क्या लिखनी पड़ती है? थीसिस। और थीसिस में क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? कॉपी मारते हैं किसी और कईयों की थीसिस का कुछ कुछ पार्ट इसमें कंपाइल कर देते हैं और थीसिस प्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन ओरिजिनल थीसिस देने वाले कौन है? श्री वृंदावन दास ठाकुर। तो नरहरि सरकार ठाकुर ने कहा कि आपका ग्रंथ बंद, आपने जो भी ग्रंथ लिखा है उसे लेके आप कहा जाइए? वृंदावन दास ठाकुर के पास, और अगर वो आपको अनुमति देंगे तभी आप आगे लिख सकते हैं, वरना आपका कार्य, लेखन का कार्य बंद। तो श्री लोचन दास ठाकुर अपनी उस लिपि को लेकर के कहा आते हैं वृंदावन दास ठाकुर के पास, और उन्हें अपना वो ग्रंथ प्रस्तुत करते हैं। और उस ग्रंथ में विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु की जो संन्यास लीला है उसका वर्णन जब वृंदावन दास ठाकुर ने पढ़ा, तो उसमें एक प्रसंग है कि जब महाप्रभु संन्यास ले रहे थे तो श्री विष्णुप्रिया देवी से उनका जो वार्ता हुआ, बहुत ही अंतरंग वार्ता है, उसका उन्होंने बहुत ही विस्तार से वर्णन किया। तो उस समय तो वृंदावन दास ठाकुर बहुत बालक थे, तो उन्होंने अपनी माता श्री नारायणी देवी को ये ग्रंथ पढ़ के सुनाया, और नारायणी देवी ने प्रमाणित किया कि जो लोचन दास ठाकुर ने लिखा है वो सही है। हालांकि लोचन दास ठाकुर का उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। तो ये हमारे आचार्यों के पास क्या है? बहुत विशेष शक्ति है, वो सब शक्त्यावेश अवतार। प्रभुपाद जी ने कहा कि ये मैंने बुक्स खुद नहीं लिखी हैं,
किसने डिक्टेट की है? कृष्ण ने। हाँ? तो इन आचार्यों के हृदय में भगवान अपनी लीला प्रकाशित करते हैं और ये लिखते हैं। तो नारायणी देवी ने प्रमाणित किया, क्योंकि नारायणी देवी से बाद में श्री विष्णु प्रिया देवी मिलती थी जब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, और उन्होंने पूरा विस्तार बताया था। तो नारायणी देवी ने जब देखा कि वही विस्तार का प्रस्तुतिकरण लोचन दास ठाकुर ने किया है, तो बहुत प्रसन्न हुई, और उन्होंने स्वयं कहा, श्रील भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर ये लिखते हैं कि नाम जो है चेंज किसी और ने नहीं किया, नारायणी देवी के कहने से श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने स्वयं किया। तो बहुत विशेष है श्रील वृंदावन दास ठाकुर के चरित्र। अब आप सोचिए कि आपने कोई एक लेखन कार्य किया और आपको पता चले कि एक पीबीटी का भक्त आया है, उसने भी वही लेखन कार्य किया है, जो आपने अपने लेखन कार्य का टाइटल दिया है वही पीबीटी के भक्त ने दिया है। तो आप क्या बोलोगे? तू तो अभी आया है बच्चा तुझे क्या पता? तू अपना कार्य बंद कर और अपने ग्रंथ का दूसरा नाम कर। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने चैतन्य मंगल नाम किसका दिया? जो लोचन दास ठाकुर का है, आज भी उसे चैतन्य मंगल कहते हैं, और अपने ग्रंथ का नाम चेंज करके कर दिया चैतन्य भागवत। तो ऐसे है। तो हमारे इन तीनों आचार्यों को देखिए आप, एक दूसरे के प्रति कितना प्रेम और सम्मान है। उसी प्रेम का प्राकट श्रील कृष्णदास कविराज अपनी कुछ प्यारों में करते हैं, जहां वो श्री वृंदावन दास ठाकुर का गुणगान करते हैं। क्या बोलते हैं? ये है, दिखा सकते हैं आप, दिखाइएगा, दोहराएंगे नहीं, इस समय बहुत कम है। ये है आदि लीला अध्याय 8 और प्यार संख्या 33। अरे मूढ़ लोको सुन चैतन्य मंगल, चैतन्य महिमा याते जानिबे सकल। तो ठीक है ना, समझ में आ गया आपको? चैतन्य मंगल जब मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? कौन सा ग्रंथ है? चैतन्य भागवत। तो कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, अरे मूर्खों, किसको बोल रहे हैं वो? हमें बोल रहे हैं, जरा श्री चैतन्य मंगल तो पढ़ो। उसके बाद भी हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। इस ग्रंथ को पढ़कर श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी महिमाओं को समझ सकते हो। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री वृंदावन दास ठाकुर कृत श्री चैतन्य भागवत का मूल शीर्षक श्री चैतन्य मंगल था, किंतु बाद में श्री लोचन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल के नाम से दूसरी पुस्तक लिख दी, तो श्री वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी पुस्तक का नाम बदल दिया। ये प्रमाणिक कौन कर रहा है? श्री प्रभुपाद। इसलिए कई बार गौड़िया अभिधान में ये वर्णन आता है कि श्री जीव गोस्वामी ने बाद में नाम चेंज किया, वो सही नहीं है, वो प्रमाणिक नहीं है। नाम किसने चेंज किया? स्वयं वृंदावन दास ठाकुर ने। इस ग्रंथ में श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन विस्तार से दिया गया है, और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमें पहले ही सूचित कर दिया है कि वृंदावन दास ठाकुर ने जिस अंश का वर्णन नहीं किया, उसी का वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत में किया है। कृष्णदास गोस्वामी द्वारा श्री चैतन्य भागवत को मान्यता देकर इसका सूचक है कि वह श्री गुरु शिष्य परंपरा को मानते हैं। दिव्य साहित्य के लेखक कभी भी पूर्ववर्ती आचार्यों का अतिक्रमण नहीं करना चाहते। आगे बोलते हैं वो, कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। तो जिस तरह व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत में कृष्ण की सारी लीलाओं का संकलन किया है, उसी तरह ठाकुर वृंदावन दास ने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है। वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगल, यहाँ श्रवण नाशे सर्व मंगल। आशीर्वाद दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि वृंदावन दास जी ने श्री चैतन्य मंगल की रचना की है, जिसको जो भी सुनेगा उसका सारा अमंगल नष्ट हो जाएगा। चैतन्य निताय याते जानिए महिमा, याते जाने कृष्ण भक्ति सिद्धांते रसीमा। तो चैतन्य मंगल पढ़कर मनुष्य श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु की सारी महिमाओं के सत्य को समझ सकता है और भगवान कृष्ण की भक्ति के चरम निष्कर्ष तक पहुंच सकता है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर लिखते हैं कि अगर आप श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं, तो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना इतना सरल नहीं है, उसको समझना भी सरल नहीं है, क्योंकि वो क्या है? वो न्याय प्रस्थान है, वो वेदांत सूत्र का क्या है? सार है, उसका सारांश प्रस्तुत किया है। तो उसको समझने के लिए आपको पहले तो संस्कृत आनी चाहिए और आप इतने विद्वान होने चाहिए, तो उसमें प्रवेश करना इतना
इजी नहीं है। श्रीमद् भागवतम को समझने में जो कठिनाई आती है वो ये है कि ये संस्कृत में प्रस्तुत है, और दूसरा आजकल देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम का जो प्रस्तुतिकरण है वो पेशेवर लोग कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो कह रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति के लिए वृंदावन दास ठाकुर कृत चैतन्य भागवत को पढ़ना अत्यंत सहायक है, क्योंकि इसमें कृष्ण भक्ति चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु को ठीक से समझे आप समझ सकते हैं। भागवते यत भक्ति सिद्धांते रसार लिखी आछेन इहा जानी करिया उद्धार। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य मंगल, जो बाद में श्री चैतन्य भागवत कहलाया, में श्रीमद् भागवत के प्रमाणिक उदाहरण देते हुए भक्ति के निष्कर्ष का सार प्रस्तुत किया है। चैतन्य मंगल सुनी यदि पाषाण यावन से महावैष्णव होए तत्क्षण। देखिए क्या बोल रहे हैं, हमें जरूर पढ़नी चाहिए। बोल रहे हैं कि यदि बड़ा से बड़ा नास्तिक भी चैतन्य भागवत को सुनता है या पढ़ता है तो वह तुरंत ही महान भक्त बन सकता है। हरि बोल। अगर हम वास्तव में बनना चाहते हैं तो मनुष्य रचिते नार ऐसा ग्रंथ धन्य वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। ऐसा क्यों है उसका भी प्रमाण दे रहे हैं कि मनुष्य राचिते नारे ऐसा ग्रंथ धन्य। ऐसा जो ग्रंथ है श्री चैतन्य भागवत, कोई मनुष्य तो इसे लिख ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, क्योंकि वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। वृंदावन दास जी का मुख है, लेकिन रचना कौन कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। इस पुस्तक का विषय इतना भव्य है कि लगता है मानो श्री वृंदावन दास ठाकुर की रचना के माध्यम से साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं। तो वास्तव में ये हमारे जितने भी आचार्य हैं, उन्होंने जो भी ग्रंथ दिए हैं वो क्या है? वो उनके प्रस्तुतिकरण नहीं है, वो प्रस्तुतिकरण किसके हैं? स्वयं भगवान के। भगवान ने उन्हें इनके माध्यम से प्रस्तुत किया है। वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार ऐछ ग्रंथ करीते हो तारीला संसार। तो बोल रहे हैं श्री कविराज गोस्वामी कि मैं वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उनके अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति सभी पतितात्मा का उद्धार के लिए ऐसा अद्भुत ग्रंथ नहीं दे सकता। तो इस प्रकार से वो श्री वृंदावन दास ठाकुर का गुणगान कर रहे हैं। वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगल ताहा ते चैतन्य लीला वर्णिला सकल। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल लिखा है, उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का पूरी तरह से विस्तार से वर्णन है। और वो खुद बोल रहे हैं अपने लिए कि सूत्र करी सब लीला करी ग्रंथन पाछे विस्तारिया काला कैला विवरण। तो उन्होंने सर्वप्रथम संक्षेप में महाप्रभु की लीलाएं दी हैं और बाद में उनके विस्तार से वर्णन किया है। तो इस प्रकार से वो श्री वृंदावन दास ठाकुर की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। और अंत लीला में भी वो श्री वृंदावन दास ठाकुर का गुणगान कर रहे हैं। थैंक यू। तो चैतन्य चरितामृत की अंत लीला है, उसमें बतलाते हैं। तो देखिए कितना उनके हृदय में कविराज गोस्वामी के वृंदावन दास ठाकुर के प्रति ग्रैटिट्यूड है कि वो हर स्थान पे उनका गुणगान कर रहे हैं। तो अंत लीला अध्याय 20 में श्री कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि नित्यानंद कृपा पात्र वृंदावन दास चेतन लीलाए हो होए आदि व्यास। तो ये केवल व्यास नहीं है, क्योंकि व्यास बहुत सारे होंगे। व्यास जानते हैं ना? आज हम भी बैठे हैं तो इस आसन को क्या बोलते हैं? कौन सा आसन है? व्यास आसन। और व्यास आसन पे बैठ के जो भी बोलता है वो व्यास का प्रतिनिधि होता है। लेकिन जो मूल व्यास है, जो आदि व्यास है, वो कौन है? श्रील वृंदावन दास ठाकुर। कैसे? ये उसको प्रमाणित करते हैं। वो बोलते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर श्री नित्यानंद प्रभु के प्रिय भक्त हैं।
अतः वह श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करने के आदि व्यास है। वो आदि व्यास है क्योंकि ओरिजिनल गुरु कौन है? ओरिजिनल गुरु कौन है? नित्यानंद प्रभु। और नित्यानंद प्रभु ने सबसे पहले ये आदेश किसको दिया? श्री वृंदावन दास ठाकुर को। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर कहते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर के बाद जो सारे लेखक श्री चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्ति तथा जिन्होंने महाप्रभु के कार्यकलापों का वर्णन का प्रयास किया है, वो सब व्यास सदृश माने जाने चाहिए। ठीक है ना, जो परंपरा है व्यास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चैतन्य लीला का वर्णन करने में श्रील वृंदावन दास ठाकुर आदि व्यास देव है, और सारे भक्त जो श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करके उनके पलचनों का अनुसरण करेंगे, वे भी व्यासदेव कहलाए जाने चाहिए। प्रामाणिक गुरु भी व्यास के प्रतिनिधि होने के कारण व्यास कहलाते हैं। ऐसे गुरु के जन्मदिन की पूजा को व्यास पूजा कहते हैं। इसलिए हम अपने आचार्यों की जो व्यास पूजा है उसे व्यास पूजा कहते हैं, उनका आविर्भाव। आगे बोलते हैं कि यद्यपि वृंदावन दास ठाकुर के पास अपनी सीमाओं के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का पूरा पूरा भंडार था, किंतु उन्होंने अधिकांश को छोड़कर केवल अल्पांश का वर्णन किया। वो चाहते तो सब कुछ प्रस्तुत कर देते, सब कुछ ले देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि आगे आने वाली परंपरा में भी भक्तों को ये अवसर मिले। श्रील प्रभुपाद जी जब प्रचार कर रहे थे पाश्चात्य देशों में, तो एक बार उनके शिष्य ने पूछा कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भी पाश्चात्य देशों में प्रचार प्रारंभ किया, उन्होंने अपना लेखन भेजा, और अगर वो चाहते तो पाश्चात्य देशों में प्रचार कर देते। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा निश्चित रूप से कर देते, लेकिन अगर वो प्रचार कर देते तो फिर हम और आप क्या करते? फिर हमारे और आपके लिए कोई सेवा कहाँ रह जाती? तो इसलिए श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु की सारी लीलाओं का वर्णन नहीं किया, उन्होंने शेष छोड़ दिया, ताकि आने वाले जो परंपरा के भक्त हैं वो इसका वर्णन कर सके। कई उन्होंने ये गुणगान किया है। वो बोल रहे हैं कि चैतन्य मंगल इहा लिखी आछे स्थाने स्थाने, सत्य कहे आगे व्यास करीब वर्णने। चैतन्य मंगल में श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने अनेक स्थानों पर ये यथार्थ सत्य लिखा है कि भविष्य में व्यासदेव इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। तो अभी चैतन्य महाप्रभु पे और बहुत सारे ग्रंथ आएंगे भविष्य में, और बहुत सारे भक्त उनकी लीलाओं का और वर्णन करेंगे। आप देखते हैं, अभी श्रील प्रभुपाद जी के कई शिष्यों ने भी चैतन्य महाप्रभु के ऊपर विस्तार दिया है, दे रहे हैं। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि आगे व्यास करीबे वर्णन। आगे व्यास करीबे वर्णन का मतलब क्या है? भविष्य में। चेतन भागवत के एक श्लोक आदि खंड अध्याय 1 में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, शेष खंडे चैतन्य अनंत विलास विस्तारिया वर्णिते आइछे वेद व्यास। श्री चैतन्य महाप्रभु की अनंत लीलाओं का वर्णन भविष्य में व्यासदेव द्वारा किया जाएगा। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि यह कथन सूचित करता है कि भविष्य में व्यासदेव के अन्य प्रतिनिधि भगवान चैतन्य की लीलाओं का विस्तार से वर्णन करेंगे। कौन बोल रहे हैं? भक्ति सिद्धांत ठाकुर। उन्होंने एक गौड़िया भाष्य दे दिया, वो बोल रहे हैं। तात्पर्य यह है कि गुरु शिष्य परंपरा में कई शुद्ध भक्त जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करेंगे, वो व्यासदेव के प्रतिनिधि समझे जाने चाहिए। तो इस प्रकार से श्रील वृंदावन दास ठाकुर का गुणगान है। और एक आखिरी प्यार में बोलूंगा, जिसमें बोलते हैं कि तारझारी शेषामृत किछु मोरा दिला, तते का भरेला पेट तृष्णा मोरा गेला। कि वृंदावन दास ठाकुर ने जो भी दुग्ध या जो भी अमृत था वो उसका पान किया और उच्चिष्ट के रूप में मेरे लिए छोड़ दिया। अब मेरा पेट उसको प्राप्त करके पर्याप्त हो चुका है और मेरी तृष्णा पूरी तरह बुझ गई है। तो इस प्रकार से श्रीला वृंदावन दास ठाकुर का गुणगान है। उनका सबसे बड़ा जो हमारे लिए कंट्रीब्यूशन है वो है उनका ग्रंथ श्री चैतन्य भागवत। उसको पढ़िए, उसमें ज्यादा नहीं श्लोक है, थोड़ी ही प्यार है और श्लोक है 11,500। तो अगर आप पढ़ेंगे नहीं
तो चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है, विशेष रूप से जो नवदीप लीला है, उसका विस्तार, हाँ, उसको आप नहीं जान सकेंगे। तो मैं यही समाप्त करता हूँ। श्री वृंदावन दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। उनके 4 ही शिष्य थे। उनके शिष्यों के बारे में ज्यादा वर्णन नहीं आता, क्योंकि महाप्रभु के जितने भी पार्षद हैं वो सब क्या है, वो सब विरक्त वैष्णव हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे प्रभु जी? प्रभु जी ने भी हमें एक ग्रंथ दिया जो हिंदी में अब चैतन्य चरितामृत प्रस्तुत है, उसे करने में सनातन कृष्ण प्रभु का बड़ा योगदान है। उन्होंने बहुत गहराई से चैतन्य लीला का वर्णन किया है, अध्ययन किया है। आप कुछ कहना चाहेंगे प्रभु जी? कुछ बताएंगे? हम बोला कुछ। आप में से किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम साधक हैं तो हमें पहले श्रीमद् भागवतम पढ़नी चाहिए या चैतन्य भागवत या चैतन्य मंगल? क्योंकि जैसे हमारी परंपरा में बताते हैं कि गौरांग महाप्रभु ही हमारा उद्धार कर सकते हैं, कि वो सबसे ज़्यादा दयालु हैं, पतित हैं। श्रीमद् भागवतम नहीं समझ में आती कई बार, जैसे आपने बताया है। हमें इस सीक्वेंस को कैसे लेना चाहिए? बहुत प्रासंगिक प्रश्न उन्होंने पूछा है। प्रश्न समझ में आ गया सबको जो सुन रहे हैं, कि हम पहले चैतन्य भागवत पढ़े या श्रीमद् भागवतम पढ़े? आप अगर श्रीमद् भागवतम भी पढ़ेंगे ना, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? चैतन्य भागवत। क्योंकि जो श्रीमद् भागवतम का प्रस्तुतिकरण किया है श्रील प्रभुपाद जी ने, उसके इंट्रोडक्शन में उन्होंने विस्तार से कौन सा चरित्र दिया है? चैतन्य चरित्र दिया है। मेरे पिताश्री को मैंने बहुत प्रयास किया पहले कि वो गीता पढ़े, कई साल तक उनके पीछे पढ़ा रहा। खैर उन्होंने कई बार गीता पढ़ ली। जब गीता पढ़ ली तो फिर मैं उनके पीछे पढ़ा रहा कि आप क्या पढ़िए? श्रीमद् भागवतम। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से भागवतम पढ़नी शुरू की। थोड़े दिन बाद मुझे फोन करके कहते हैं ये तो भागवतम नहीं है। मैंने कहा क्यों, कैसे नहीं है? बोला इसमें तो सब चैतन्य महाप्रभु का वर्णन किया हुआ है आपके प्रभुपाद जी ने। तो प्रभुपाद जी ने, देखिए प्रभुपाद जी बहुत एक्सपर्ट आचार्य हैं, उन्होंने हमें चैतन्य भागवत ऑलरेडी दे दी। कहाँ दे दी? भूमिका में। क्योंकि बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त किए हुए हम भागवत में प्रवेश कर ही नहीं सकते। तो और अच्छा होगा कि आप चैतन्य भागवत भी पढ़ें और चैतन्य चरितामृत में भी पढ़ें। 108 बार चलो भक्ति ध्यान सरस्वती ठाकुर ने पढ़ी। और मुझे अमोघ लीला प्रभु स्वयं पर्सनली बता रहे थे कि हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज ने भी इन दोनों ग्रंथों को, चैतन्य भागवत को और चैतन्य मंगल को 108 बार पढ़ा है। और हमारी ये महिमा है कि हम इन्हें एक बार भी नहीं पढ़ते। हरे कृष्णा। समाप्त करें। श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे